परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो कि आज आपने नबियों के वसीला से, खुदा के खादमों के वसीला से उस बरकत को प्राप्त किया। खुदा की ये योजना थी, जैसे आपने पहले भविष्यवाणी में भी सुना कि अब वो वक्त आ चुका है कि असल सच्चाई जो है वो संसार में फैलने जा रही है। अधूरा ज्ञान जो था, जो अधूरे ज्ञान में है, वो खुदा निकालने जा रहे हैं। जो पेट की सेवा कर रहे हैं वो बंद होने जा रही है। जो असल है वो इसी साल में प्रभु दिखाएंगे कि कौन असल है, कौन नकल है, कौन अपनी मर्जी की सेवा कर रहा है, कौन खुदा की इच्छा में है। तो ये साल 2021 जो लोग खुदा की इच्छा में हैं, उनके लिए एक बरकत का साल है। ये साल को वादों का साल भी कहा गया कि खुदा ने जिन लोगों से वायदे किए हुए हैं इस साल में पूरे किए जाएंगे। आपके रुके हुए काम जो खुदा में है वो इस साल में पूरे होंगे। और ये वक्त है, अगर आप अपनी मर्जी में चलते हैं तो आज वचन में आने का वक्त है, खुदा को पहचानने का वक्त है, ईमान में चलने का वक्त है, खुदा के कलाम में चलने का वक्त है। खुदा के वचन से चंद बातें सीखेंगे, पढ़ेंगे। इब्रानी 9 बाब उसकी 11 और 12 आयत। पर ਜਾਂ ਮਸੀਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਤਮ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਡੇਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਛਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦੀਪਕ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਮਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। हिंदी में परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह उत्तम वस्तुओं को लेकर आए और फिर से एक बार पढ़ेंगे, ध्यान से इसको समझना। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, और भी बड़े सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। तो यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि वो उस पवित्र स्थान में, पवित्र तंबू में दाखिल हुआ, बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं। कौन से तंबू में वो दाखिल हुआ था? जो इस सृष्टि का नहीं, जिसके बारे में लिखा गया कि वो इस सृष्टि का नहीं है। वो कौन से पवित्र स्थान में दाखिल हुआ? ये उसी डेरे के बारे में कहा गया
जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जैसे यूहन्ना की इंजील 14 बाब उसकी 2 और 3 है, जब हम पढ़ते हैं, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋ। तो प्रभु यीशु मसीह ने जिस स्थान के बारे में कहा, यूहन्ना की इंजील 14 बाब उसकी 2 और 3 आयत हम पढ़ रहे हैं, तो यीशु मसीह ने, हाँ पढ़ देंगे हिंदी में भी, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने मैं जाता हूँ। तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं और फिर आकर तुम्हें क्या करूंगा, अपने यहाँ ले जाऊंगा, अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी वहाँ रहो। तुम भी रहो। तो जैसा हमने इब्रानिया 9 की 11 और 12 आयत में ये पढ़ा है कि वो बकरों और बछड़ों के लहू से नहीं, इस सृष्टि के तंबू में नहीं, बल्कि उस वास्तविक डेरा जो था, हम सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो वास्तविक डेरा, उसके अति पवित्र स्थान में वो दाखिल हुआ, जैसे इब्रानिया 6 बाब उसकी 19 और 20 आयत में लिखा है। पढ़ेंगे हिंदी में। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। यहाँ यीशु ने मलकसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। ਅਤੇ ਉਹ ਆਸਾ ਮਾਨੋ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਚਲ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, जिथे यीशु ने आगू बन के साडे लिए प्रवेश किया। तो वह वहां पहुंचता है जो पर्दे के क्या है, अंदर है। तो जैसे इस सृष्टि का जो डेरा था, मिलाप वाला तंबू, उसके 3 भाग थे, जिसको भेड़ा, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान कहा गया। तो यो यीशु जिस पर्दे के अंदर गया वो अति पवित्र स्थान है, और उस अति पवित्र स्थान में जाकर वो एक हाइकल तैयार कर रहा है, एक भवन, जिसके बारे में पौलुस ने ये कहा। जब हम अफिसियां 2 बाब की 19 आयत से लेकर 22 आयत तक पढ़ते हैं, तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे। सो हुण तो तुसी ओपरे अते परदेसी नहीं, सगों संतां दे वतनी अते परमेश्वर दे घराने दे हो, अते रसूलां अते नबियां दी नींह उत्ते बने होए हो, जिहदे खूंजे दा पत्थर आप मसीह यीशु है, जिहदे विच सारी इमारत एक संग जुड़ के प्रभु विच पवित्र हैकल बनदी जांदी है, जिस विच तुसी भी आत्मा विच परमेश्वर दा भवन होण लई एक संग बनाए जांदे हो। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं हो, नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, परमेश्वर के घराने के हो गए हो, और पवित्रों और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र, सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर, एक पवित्र मंदिर, एक वो इमारत, वो हैकल बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए
एक साथ बनाए जाते हो, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा उसका निवास स्थान बनाए जाते हो। जब हम पहला पत्रस 2 की 5 से 7 तक पढ़ते हैं, ध्यान से समझना है आज इस वचन को। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਕ ਘਰ ਉਸਰਦੇ ਜਾਓ, ਭਾਈ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਡਲੀ ਬਣੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਤਮਕ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। 5 और 6 7 ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਰੱਦਿਆ ਸੋਈ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ जी, हिंदी में इसके साथ ही यशायाह 28 की 16 में पढ़ते हैं। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राहा है। 6 और 7 इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सयून में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। यशायाह ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸਿਯੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰ, ਇੱਕ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰ, ਇੱਕ ਅਮੋਲਕ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ। 28 की 16 पढ़ रहे हैं हम। हाँ जी, पढ़ेंगे। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸਿਯੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰ, ਇੱਕ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰ, ਇੱਕ ਅਮੋਲਕ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ, ਪੱਕੀ ਨੀਂਹ ਦਾ ਧਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। इसलिए प्रभु यहोवा यो कहता है, देखो मैंने सयून में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा। तो हमने इन वर्षों में कि प्रभु यीशु मसीह उस डेरे के अंदर, वास्तविक जो डेरा था उसमें उसने प्रवेश किया अपने लहू के द्वारा, ना कि बछड़ों और बकरों के लहू के द्वारा। तो जैसा प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा था कि मैं जाता हूं और क्या करता हूं, जगह तैयार करता हूं। वो जगह जो है वो कहां तैयार हो रही है? अति पवित्र स्थान में। तो अति पवित्र स्थान में जो इमारत बन रही है, जो हैकल बन रही है, उसमें हमने 3 किस्म के पत्थरों के बारे में पढ़ा है। कौन कौन से पत्थर थे? प्रभु यीशु मसीह कोने का पत्थर, प्रेरित और भविष्यवक्ता जो है वो नीम के पत्थर, और पतरस ने कहा कि तुम भी जीवते पत्थरों की न्याय। तो ये यीशु मसीह जो है वो कोने का पत्थर है। रसूल और नबी, प्रेरित और नबी जो है वो नीम के पत्थर हैं। विश्वासी लोग जो खुदा पे ईमान लाते हैं उनको जीवते पत्थर कहा गया है। तो एक इमारत में जो 3 पत्थरों का जिक्र आया है, तो सबसे पहले यीशु मसीह जो कोने का पत्थर बने थे, तो जिसके बारे में कहा गया कि वो परखा हुआ पत्थर है, वो उसको अमोलक पत्थर कहा गया। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप जानते हैं कि उसको कोने का पत्थर बनने के लिए हर बात में क्या किया गया?
परखा गया, शैतान के द्वारा भी परखा गया और भी बहुत सारी बातों के द्वारा वो परखा गया। अपनी कौम के द्वारा परखा गया, राहगीरों के द्वारा, उन सिपाहियों के द्वारा। तो अलग अलग तरीकों से उसको परखा गया। जब वो परख में खरा निकला तो फिर रोमिया 1:4 में लिखा है कि परमेश्वर ने उस मर्द से उसको जीवित करके, पढ़ देंगे, उसको परमेश्वर का पुत्र मिथ दिया। रोमियो 1:4। ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। परमेश्वर का पुत्र हमारा प्रभु यीशु मसीह मिथ्या गया। तो जब वो सारी परखों से निकल गया, फिर उसको वो नाम दिया गया जो सब नामों से क्या था, उत्तम नाम था। फिर अफिसियां 4:10 में कहा गया है कि वो कहां गया। अफसियां 4:10, ਜਿਹੜਾ ਉਤਰਿਆ ਸੋ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਚੜਿਆ ਵੀ ਸੀ। वो सारे आकाशों के ऊपर चला गया। तीसरे स्वर्ग के बारे में लिखा गया है। तो यीशु को कोने का पत्थर बनने के लिए पहले परखा गया कि वो कोने का पत्थर बन जाए। यीशु के साथ जो उसके केले थे, प्रेरित जो थे, रसूल जो थे, उन्होंने नीम का पत्थर बनना था। तो नीम का पत्थर बनना था तो यीशु मसीह ने क्या कहा, हे पतरस, हे पतरस, शैतान ने तुम्हें क्या किया है, तुम लोगों के को क्या किया है, मुझसे मांग लिया है कि वो क्या करे, छज में डालकर क्या करे। मैंने तेरे लिए दुआ की है कि तेरी नेता जाति ना रहे। उसका मतलब है कि प्रेरित और भविष्यवक्ता जो है वो नीम के पत्थर बनने हैं, तो उनको भी परखा जाएगा। शैतान ने उनको भी मांगा यीशु से कि इनको पहले मेरे सुपुर्द कर, पहले मैं इनको, जैसे यीशु को परखने के लिए भी शैतान आया और उसके प्रेरितों को, भविष्यवक्ताओं को उसने मांगा कि पहले इसको मेरे हवाले किया जाए, पहले मेरे सुपुर्द किया जाए। जिनको तू नीम का पत्थर बनाना चाहता है, जो तू इमारत बनाना चाहता है, जो नए नेम की कलीसिया है, ये जो एक इमारत बनेगी, एक बिल्डिंग बनेगी, एक भवन बनेगी, एक हैकल बनेगी, हैकल की नींव जो तूने रखनी है पहले इनको मेरे हवाले कर। ये नीम के पत्थर जो हैं इनको मेरे सुपुर्द कर। मैं इनको क्या करूंगा, छज में डालकर क्या करूंगा। तो यीशु ने कहा, पतरस मैंने तेरे लिए दुआ की है। इसका मतलब है कि आज हमारा यीशु जब हमारी परीक्षा होती है तो वो हमारे लिए क्या करता है, दुआ करता है। और प्रेरित भविष्यवक्ता जब वो इमारत के पत्थर, जो नींव के पत्थर हैं, पूरे संसार में जो नींव रखी जा रही है, जिनको उन्होंने प्रेरित और भविष्यवक्ता होने के लिए चुना है, क्योंकि लिखा गया है, जैसे हमने अफिसियां 2 की 20 आयत में पढ़ा है, यीशु कोने का पत्थर है और उसके रसूल और नबी क्या है, नीम के पत्थर हैं। पतरस ने कहा कि उस इमारत में आपने भी एक पत्थर बनना है। आप कौन से पत्थर हैं, जीवते पत्थर। फिर से पढ़ लेंगे, पतरस, पहला पतरस 2:5 में पढ़ा था आपने। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान
आत्मिक घर बनते जाते हो, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जिससे आपने याजकों का क्या बनना है, पवित्र समाज बनना है और आत्मिक बलिदान चढ़ाने हैं। तो आप लोग जो यीशु पर ईमान लाते हैं वो जीवते पत्थर हैं। एक इमारत बननी है, बिल्डिंग बननी है, तो ये जीवते पत्थर कैसे होने चाहिए? जीवते पत्थर आपने जो बनना है वो कैसे बनेंगे? कौन से खादिम आपको वो पत्थर बना सकते हैं जो उस बिल्डिंग में लगेंगे, उस इमारत में जिस पत्थर ने लगना है। आप इस संसार में देखते हैं कि जब लोग घर बनाते हैं, जो समझदार लोग हैं वो घर में जो दीवार में वो पिल्ली ईंट या खराब ईंट को कभी भी नहीं लगाते हैं। वो भी अच्छी ईंट को ही अपने घर के लिए क्या करते हैं, मंगवाते हैं। खराब ईंट को लगाएंगे वो? तो आपने खुदा का जो घर बन रहा है, जो अति पवित्र स्थान में वो हैकल बन रही है, उसमें आपने जीवते पत्थरों की न्याय, उसमें जीवते पत्थर बनकर लगना है। तो आपका जीवन कैसा होना चाहिए? तो इसके बारे में बाइबल में लिखा गया है कि 5 किस्म के खादम दिए गए हैं। पौलुस ने ये कहा अफिसियों 4 की जब 11 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया कि उसने प्रेरक, भविष्यवक्ता, पासबान, प्रचारक और उस्ताद 5 किस्म के खादम दिए हैं। पढ़ेंगे। ਉਹਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਸੂਲ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਬੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਬਾਨ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। तो इसका मतलब है कि जो 5 किस्म के जो खादम हैं ये दिए गए हैं कि वो उन पत्थरों को तराशें, उनको जिस साइज का वो पत्थर चाहिए वहां लगने के लिए वैसा बनाएं। तो पौलुस ने एक बात कही, जब हम कुलसियां 1 बाब की 28 आयत पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक, जिसका प्रचार करके हम, तो यहां हम शब्द आया है। पंजाबी में क्या लिखा था? असी। इसका मतलब ये बहुवचन है। वो उस पौलुस जो था वो प्रेरित था, तो उसने कहा जिसका प्रचार करके हम, इसका मतलब यहां वो प्रेरितों और नबियों की बात कर रहा है, क्योंकि प्रेरित और नबी जो हैं वो नींव है। कोने का पत्थर कौन है? यीशु है। हम, जैसे आपने नबियों के द्वारा 3 नबियों के द्वारा भविष्यवाणियां सुनी, तो नींव जो है वो रसूल और नबी होते हैं। तो अफिसियां 3 की 5 में लिखा गया है कि पहले समयों में वो वेद किसी और के ऊपर नहीं खोले गए, बल्कि इस युग में उसके पवित्र प्रेरितों और उसके नबियों के ऊपर वो वेद खोले जा रहे हैं। तो आप कहेंगे कि हम ऐसे ही सीधे इमारत बन सकते हैं। हम यीशु के साथ जुड़े हुए हैं। एक नींव खोदकर उसमें एक ईंट रखकर, एक पत्थर रखकर, मिट्टी डालकर फिर उसके ऊपर दीवार बनानी शुरू कर दें, वो घर टिक जाएगा? आप कहते हैं कि यीशु कोने का पत्थर है, हम सीधे उसके साथ उतरेंगे, बाकी नींव को फिर मिट्टी से भर दिया जाए। रसूल और नबी की वो पत्थर बीच में नहीं लगाए गए। तो जो खादम लोग, जो कलीसियाएं, प्रेरितों और नबियों, पहले कोने का पत्थर यीशु है, उसके ऊपर
प्रेरित और नबी हैं, बाकी ईंट पत्थर जो है उनके ऊपर लगने हैं। नींव नहीं है जिस कलीसिया की, वो स्थिर नहीं रहेगी। जिन खादमों की नींव नहीं है, नींव जो है वो प्रेरित और नबी हैं और यीशु खुद है कोने का पत्थर। और बाकियों के बारे में लिखा, जैसे पौलुस ने कहा, जिसकी हम खबर देते हैं, पढ़ेंगे पहले इसको पूरा। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को क्या करते हैं? चितारते हैं। और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं। सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को क्या करते हैं? सिखाते हैं। प्रेरित और भविष्यवक्ता मिलकर सारे ज्ञान से उनको क्या करते हैं? सिखाते हैं। अधूरे ज्ञान से नहीं। अधूरा ज्ञान मिलेगा तो इंसान अधूरा रहेगा, परफेक्ट ज्ञान मिलेगा तो वो परफेक्ट बनेगा। पूरा बनने के लिए उसको पूरा ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। आईपीएस ऑफिसर बनना हो तो मैट्रिक पास करके वो कभी भी आईपीएस ऑफिसर बन नहीं सकता। आप कहेंगे कि हम स्कूल में गए हैं, हम 5वीं तक गए हैं, स्कूल में तो गए हैं जी। हमें एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, हम तो स्कूल में गए हैं, बेशक मैट्रिक की है, वो बना देंगे आपको एमबीबीएस डॉक्टर। कोई कहे कि मैंने 8वीं पास की है, मुझे सरकारी इंजीनियर की नौकरी चाहिए, मिलेगी। तो आप जिन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिन खादमों के पास जा रहे हैं, उनसे पूछिए कि आप नींव पर हैं या नहीं। प्रेरित और भविष्यवक्ता नींव है, इसमें लिखा है। यीशु खोने का पत्थर है, इसमें लिखा है। और आप जितने विश्वासी और खादम हैं वो क्या हैं? पढ़ेंगे निर्गमन कूट 31 बाब उसकी 2 आयत से 6 आयत तक। निर्गमन ਵੇਖ ਮੈਂ ਬਸਲਏਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਊਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਊਰ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਔਰ ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਗੋਤ ਦਾ ਹੈ ਨਾਉ ਲੈ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਸਮਝ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਤਰਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਨਾਲੇ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਉਕਰਾਈ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਉਕਰਾਈ ਕਰੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਵੇਖ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਹੀਸਾਮਾਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਹਲੀਬਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਦੇ ਗੋਤ ਦਾ ਹੈ ਥਾਪਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣ। हिंदी में सुन, मैं उरी के तो खुदा ने मूसा से ये बात की कि मैंने उरी के पुत्र बसलेल को जो हूर का पोता और यहूदा के यहूदा गोत्र का एक जन, जिसका नाम क्या था? क्या नाम था? बसलेल। और नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब पर मैंने उसको परमेश्वर की आत्मा से, बुद्धि से, ज्ञान से भरपूर कर दिया है और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है परिपूर्ण करता हूँ, जिससे वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब बाती की बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने में
और लकड़ी पर नक्काशी का काम करे। और सुन, मैं दान के गोत वाले अहीसामाक के पुत्र अहोलीआब को उसके संग कर देता हूँ, वरन जितने बुद्धिमान हैं उन सबों के हृदय में मैं बुद्धि देता हूँ। तो बसलाएल और अलियाब को यहूदा गोत से और दान गोत से 2 जनों को चुन लिया और फिर कहा गया कि जितने बुद्धिमान हैं मैंने उनके संग जोड़ दिया है, उनके अंदर मैंने वो समझ रख दी है, उनके अंदर वो बुद्धि रख दी है, और जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुझे दी है, जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुझे दी है, उन सबों को वह बनाए, उन सबों को बनाए। तो इसका मतलब है कि मूसा उस सारे को जो खुदा ने उसको कहा था मिलाप वाला तंबू और जो कुछ भी तैयार करना था, तो उसको तैयार करने के लिए वो 40 दिन 40 रात खुदा ने उसको पहाड़ पर बुलाया और उस पहाड़ पर रहकर उसने वो सब प्राप्त किया। और खुदा ने फिर उससे बात की कि मैंने बसलाएल और अलियाब को और उनके साथ सभी बुद्धिमानों को क्या कर दिया है, तेरे संग कर दिया है, और जो कुछ तुझे कहा गया है, जैसा जैसा तुझे कहा गया है, वो वैसा वैसा ही तेरे संग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो इसका मतलब है कि नए नेम की कलीसिया जो है, इसने वो इमारत बनना है, एक खुदा का भवन बनना है, एक हैकल बनना है, दुल्हन भी इसको कहा गया है। और ये अति पवित्र स्थान में जहां वो प्रभु यीशु मसीह दाखिल हुए हैं, वहां जिसके बारे में कहा मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं, जाकर जगह तैयार कर रहा हूं, मैं आऊंगा और क्या करूंगा, तुमको भी वहां लेकर जाऊंगा, जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। तो आज जैसे मूसा को खुदा ने वो सारा नक्शा दिया, तो आज खुदा के प्रेरितों को वो सारी बातें बताई जाती हैं। फिर विश्ववक्ता और बाकी के खादम और सारे बुद्धिमान जिनके अंदर खुदा ने वो समझ रखी होती है, वो उस इमारत को मिलकर बनाते हैं। जो इमारत खुदा ने वो अति पवित्र स्थान जो वास्तविक डेरा है उसमें वो बनेगी। तो इमारत में कोने का पत्थर खुद यीशु मसीह है और प्रेरित और नबी क्या है, नीम के पत्थर हैं, और विश्वासी लोग जो हैं वो जीवते पत्थर हैं। तो जीवते पत्थर जो हैं वो बुद्धिमान लोग, बुद्धिमान खादम, जो नक्शा प्रेरितों को दिया जाता है कि वो बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, उसमें कैसा पत्थर लगना चाहिए, वो पत्थर की कैसी कैसा मान लो कैसा कीमती पत्थर होना चाहिए, जहां उसकी बनतर कैसी होनी चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, उसमें कौन से गुण होने चाहिए, कौन सी खूबियां होनी चाहिए, जो उस इमारत में जाकर लगेगा। वो आम इमारत नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, पिल्ले हैं तो वहां जाकर लग जाते हैं, खुद जाएंगे तो फिर निकाल कर दूसरी लग जाएगी, ये ऐसा नहीं है। आपको अपने अंदर गौर करना पड़ेगा, आपके अंदर कौन सी कमियां हैं, आप वचन में हैं या नहीं, खुदा की इच्छा में हैं या नहीं, उन खादमों के अधीन हैं या नहीं। जो खादम खुदा के ठहराए हुए हैं, क्या वो अपनी इच्छा के खादम हैं, या पेट की सेवा करने वाले हैं, या उन्हें खुदा ने सेवा खिदमत दी है या नहीं। आपको पहचान का आत्मा लेना पड़ेगा, आपके अंदर वो पहचान होनी चाहिए। तो वो जो इमारत बननी है, जैसे मूसा के साथ उन बुद्धिमानों को खड़ा किया गया था, तो आज भी प्रेरितों के साथ विश्ववक्ताओं को और उन सारे बुद्धिमानों को, पासवानों को, प्रचारकों को, और जो 5 किस्म है सारे मिलकर, और सारे जो खुदा की आत्मा से भरपूर है, खुदा की समझ से
भरपूर है और खुदा की बुद्धि उनमें काम करती है। जैसा प्रेरितों के ऊपर वो प्रकट किया जाता है वैसा वैसा ही वो काम करते हैं। तो हमने आपने वो इमारत का एक हिस्सा बनना है। तो जब यीशु परमेश्वर का पुत्र मुर्दों में से जी उठने के बाद मिथे गए, अफिसियां 4:8 में लिखा है, पढ़ेंगे शायद को पहले। अफिसियां 4:8 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਉਤਾਹਾਂ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਬੰਧਨ ਨੂੰ इससे पहले एक आयत पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 21 बाब उसकी दूसरी और तीसरी आयत। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਨਵੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਉਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਾਨੋ ये जो डेरा तैयार हो रहा है, वास्तविक डेरा तैयार हो रहा है, वो कब प्रकट होगा? जब आमद होगी, आमद के समय में प्रकट होगा। तो यूहन्ना ने क्या किया, क्या देखा, पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਨਵੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਉਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, मैं उस नगरी को, उस इमारत को, उस हैकल को ऐसे तैयार की हुई देखता हूं। हिंदी में, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। तो कहता कि मैंने उस नगरी को उतरते हुए देखा है, वो उस दुल्हन के समान है जो अपने पति के लिए क्या किया हो, श्रृंगार किया हो। दूसरी और तीसरी। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा। वह उनके साथ क्या करेगा? डेरा करेगा। और वह उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। वह उसके लोग होंगे, परमेश्वर आप उनके साथ क्या करेगा? रहेगा। इसका मतलब है कि वो जो नगरी है, वो जो इमारत है, वो यूहन्ना ने उसको आकाश से उतरते हुए देखा, जो अपने दूल्हे के लिए दुल्हन के समान क्या किया, श्रृंगारी गई। वह समय उसके साथ क्या करेगा? डेरा करेगा। खुद उसके साथ डेरा करेगा, उनके साथ रहेगा। अब हम पढ़ेंगे अफिसियां 4:8। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਉਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ। इसलिए वह कहता है, इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा, ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया, बंदियों को बांध ले गया। और ये यीशु मसीह ने जैसा हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं कि यीशु मसीह से पहले, नए नियम की कलीसिया से पहले, पुराने नियम के सारे समयों के जितने संत लोग हैं, पुराने नियम के सारे समयों के जितने धर्मी लोग हैं, जितने पवित्र लोग हैं, उन सबको यीशु मसीह ने क्या किया? बांध कर ऊपर ले गया। पहले वो धरती के निचले स्थानों पर थे, जिसको अब्राहम की गोद कहा गया। जैसा लूका 16:22 में कहा कि लाजर कहां था? अब्राहम की गोद में था। तो वो अब्राहम की गोद जो थी धरती के निचले स्थानों में, तो वहां पुराने नियम के जितने पवित्र जन थे, वो संत लोग थे, सारे समयों के, उन सबको यीशु मसीह ने छुड़ाकर अपने साथ वो ले गया। कहां ले गया? और मनुष्यों को दान दिए। लूका 16:22 पढ़ लेंगे पहले। ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਮਰ ਗਿਆ,
ਔਰ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ तो ये जो अब्राहम की गोद है उस स्वर्ग का नाम है, जहां पहले सारी धर्मी आत्माएं जाती थी। तो वहां से सारे पुराने नियम के जितने वो धर्मी लोग थे उनको यीशु ले गए और उनको पहला आकाश और दूसरा आकाश वहां रख दिया गया। हम कौन से आकाश के लिए तैयार हो रहे हैं? नए नियम के जो लोग हैं, हमने कौन से स्वर्ग के लिए तैयार होना है? जैसे हमने इब्रानियों में पढ़ा था कि वो पर्दे के पीछे गया, वो अति पवित्र स्थान में गया, तो वहां जाकर वो एक हैकल को क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है। वो वास्तविक डेरा जो है वो तैयार हो रहा है, जिसको यूहन्ना ने देखा कि मैं उस पवित्र नगरी को आकाश से उतरते हुए क्या करता हूं? देखता हूं। तो आप उस इमारत का एक हिस्सा हैं, आप जीवते पत्थरों की न्याय हैं। उसका घर बनने के लिए आपने जीवते पत्थर बनना है। अगर यीशु कोने का पत्थर बना और उसको परखा गया, प्रेरित और नबी नीम के पत्थर बने, उनको परखा गया, तो फिर आप भी सबसे पहले क्या किए जाएंगे? परखे जाएंगे, परखे जाएंगे। जैसे आज ही आपने भविष्यवाणी में जो सुना कि वो आग लगने वाली है, वो परखेगी, वो बताएगी कौन असली है कौन नकली है, वो बताएगी कौन वचन में है कौन वचन से बाहर है। आग आने वाली है, वो आग बताएगी कि आपके अंदर खुदा का कलाम है या नहीं, आप प्रेरितों और नबियों की नींव पर हैं या नहीं। तो आपने जीवते पत्थर बनना है। तो जीवते पत्थर बनकर उस इमारत में लगना है, जिसको 5 किस्म के खादम तैयार कर रहे हैं। वो मुकाशवा, वो प्रकाश प्रेरितों और नबियों और जो उनके साथ बुद्धिमान, जो बुद्धि से भरपूर खादम हैं, जैसे बसलाएल और अलीहाब और उनके साथ जितने संघ थे मूसा के साथ इकट्ठे किए गए कि जो मूसा को नक्शा दिखाया गया वो वैसा वैसा बनाएं। उस इमारत को बनाने के लिए प्रेरितों और नबियों के साथ वो बुद्धिमान चुनकर इकट्ठे किए जाते हैं। उनको खुदा आवाज देकर बुलाते हैं कि आप मिलकर उस इमारत को बनाएं। वो पुराने नियम के जितने संत लोग थे, पहले समयों के जितने संत लोग थे, धर्मी लोग थे, वो पहले और दूसरे आकाश में रखे गए हैं। लेकिन हम कहां जाएंगे? दूसरा ग्रंथ 12 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਾਭਵੰਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 14 ਵਰੇ ਬੀਤੇ, ਕਿ ਸਰੀਰ ਸਹਿਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿ ਸਰੀਰ ਰਹਿਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣੇ ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਤੀਜੇ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मैं पौलुस कहता, वो अपने बारे में कह रहा कि मैं प्रभु के दर्शनों और प्रकाशनों की क्या करूंगा? चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को वो अपने बारे में कह रहा है, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं। 14 वर्ष हुए, 14 वर्ष पहले की बात है। कहता कि ना जाने दे सहत ना जाने दे रहत। कहता कि ये नहीं मैं जानता कि वो देह के साथ गया था या देह से रहत था। परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। ऐसा मनुष्य कौन से स्वर्ग तक उठा लिया गया? तीसरे स्वर्ग तक। हालेलुया, हालेलुया।
चला कि पौलुस कहाँ गया? तीसरे स्वर्ग में, तीसरे आकाश में। तो यीशु कहाँ गया? अति पवित्र स्थान में, तीसरे हिस्से में। तो वो इमारत, वो हैकल कहाँ बन रही है? अति पवित्र स्थान में। तो आपने उस बिल्डिंग का हिस्सा बनना है तीसरे स्वर्ग में। हालेलुया! जहां यीशु खुद है। हालेलुया! तो फिर आप जीवते पत्थर बनना है। आपको पूरे ज्ञान से तैयार होना है। आपको पूरा प्रकाश मिलना चाहिए। अधूरे ज्ञान में आप वो जीवते पत्थर नहीं बन सकते। अधूरे ज्ञान से आप उस इमारत का हिस्सा नहीं बन सकते, उस हैकल का हिस्सा नहीं बन सकते। आपको पूरा ज्ञान लेना पड़ेगा। आपको वो उस इमारत का हिस्सा बनने के लिए बुलाया गया है। आप चुने गए हैं। आप नए नेम की कलीसिया हैं। हालेलुया! हालेलुया! उस इमारत का हिस्सा यीशु खुद है। प्रेरित और नबी खुद है। वो नींव के पत्थर है, यीशु कोने का पत्थर है। और आप जीवते पत्थरों की न्याय उसके ऊपर फिट किए जाएंगे, जड़े जाएंगे, लगाए जाएंगे। और उस तीसरे स्वर्ग के लिए तैयार होना है, जिसके बारे में यीशु ने कहा था, मैं जाता हूं, मैं वो जगह तैयार करता हूं, मैं आऊंगा और आपका लेकर जाऊंगा। जहां मैं हूं वहां आप भी होंगे। हालेलुया! तो पुराने नियम के जितने संत लोग थे, धर्मी लोग थे, वो पहले काश और दूसरे काश में उनको रख दिया। यीशु उनको अब्राहम की गोद से लेकर चले गए। और आप कौन से स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं? तीसरे स्वर्ग के लिए दुल्हन कहा गया है, जिनको उसने बुलाया है। फिर आपका जीवन कैसा होना चाहिए? आपका जीवन सिद्ध नहीं है, परफेक्ट नहीं है। आपके अंदर दूरापन है, आपके अंदर कमियां हैं। फिर आप कैसे वो पत्थर बनेंगे? कैसे उस इमारत का हिस्सा बनेंगे? तो आज उस पूरे को लेना है, उस ज्ञान को प्राप्त करना है, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है। पवित्र आत्मा मुझे समझ दे, मुझे पहचान दे, मैं खात्मों की पहचान कर सकूं, मैं तेरे नाम की पहचान कर सकूं। मेरे अंदर वचन का वो प्रकाश उंडेल, ताकि मैं तेरे वचन को समझ सकूं। तेरे वचन के मुताबिक मैं भी उस इमारत का हिस्सा बन सकूं। तू जो पवित्र हैकल तैयार कर रहा है, उस हैकल में मैं भी उस इमारत में जाकर एक जीवते पत्थर की न्याय क्या कर सकूं, लग सकूं। तो जब तक अपनी मर्जी में चलते रहेंगे, अपनी इच्छाओं में चलते रहेंगे, जब तक अपनी इच्छाओं का त्याग नहीं करेंगे, तब तक आप वो हिस्सा नहीं बन सकते। इसीलिए उसने कहा था कि प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर क्या किए हो, क्योंकि वो प्रकाश पढ़ देंगे। इफिसियों 3:5। इफिसियों 3:5। जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। आत्मा के द्वारा पहले समय में क्या था? किसी के ऊपर वो वेदों को प्रकट नहीं किया गया। आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और नबियों के ऊपर क्या किया गया है? प्रकट किया गया। इसका मतलब है कि प्रेरित जो होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में जो माइंड होता है, दिमाग होता है, नबी जो होते हैं वो आंखें होती हैं। जिस कलीसिया में आंखें नहीं हैं, नबी नहीं हैं, तो आंखों के बगैर इंसान कहां गिरेगा? खड्डे में गिर जाएगा। वो कलीसिया गिर जाएगी, वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी। दिखाने वाला रास्ता नहीं दिखाएगा, नबी देखकर नहीं बताएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? प्रेरित जो है वो जैसे दिमाग होता है,
तो ये जो आप सारे उसकी देही का अंग हैं, मेडिकल के मुताबिक जिस अंग का कनेक्शन दिमाग से कट जाता है वो अंग क्या हो जाता है? डेड हो जाता है, सूख जाता है। जो नस ब्लॉक हो जाएगी, जिसका कनेक्शन दिमाग से नहीं रहेगा, जिस नस का, वो अंग क्या हो जाता है? सूख जाता है। तो जो ईमानदार प्रेरितों और विश्वक्ताओं के साथ नहीं है, प्रेरित के साथ जो कलीसिया नहीं है, वो डेड हो जाएगी, वो अंग सूख जाएंगे। आप थोड़ा समय चलेंगे, बाद में सूख जाएंगे। तो आज आपको वो पहचान का आत्मा लेना पड़ेगा। आपने वो जीवते पत्थर बनना है, क्योंकि यीशु कोने का पत्थर, प्रेरित और नबी नीम के पत्थर, और विश्वासी लोग जीवते पत्थर। अकेले नीम तो डालकर घर नहीं कहते ना, उसके ऊपर भी ईंटें लगती है, फिर एक इमारत बनती है। और प्रेरित और नबी और यीशु ने समय आपका बोझ क्या किया है? उठाया है। तो आज उस तीसरे स्वर्ग के लिए, जैसा पौलुस ने कहा कि मैं एक मनुष्य को जानता हूं, वो समय के बारे में कह रहा है, खुद के बारे में कह रहा है। कहता कि मैं नहीं जानता कि वो शरीर में या शरीर से रह, वो तीसरे काश में क्या किया गया? उठाया गया। वो हैकल वहीं एक अति पवित्र स्थान में तैयार हो गया। आप उस हैकल का हिस्सा बनने के लिए बुलाए गए। तो आज खुदा के वचन को अपने जीवन में लें, अपने अंदर से उन कमियों को निकालें, अधूरेपन से निकलें, और खुदा के लिए, सिद्धताई के लिए अपने आप को सौंप दें। क्या है खुदा, मैं सिद्ध बनना चाहता हूं, मैं कामल बनना चाहता हूं। इसीलिए उसने कहा कि हम हर मनुष्य को क्या करते हैं? पूरे ज्ञान से चितारते हैं, अधूरे ज्ञान से नहीं। क्योंकि उसने प्रेरितों और विश्वक्ताओं के बारे में कहा था कि हम उनको क्या देते हैं? पूरा ज्ञान देते हैं, पूरी गाइडेंस देते हैं, अधूरा ज्ञान नहीं। तो उसकी लाइफ से क्या खुदा चाहते हैं, वो कैसे, उसके लिए क्या वस्तु रखी है, क्या योजनाएं हैं खुदा की, उसके बारे में। तो आप उन योजनाओं को सीधा नहीं जान सकते। जानने के लिए आपको नबियों के संग जुड़ना पड़ेगा, प्रेरितों के संग जुड़ना पड़ेगा। फिर उन योजनाओं को जानेंगे तो फिर उस इमारत का हिस्सा बनेंगे। तो आप खुदा की इमारत का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसलिए आज से ही अपने आप को उसके समर्पित करें, आंखें बंद करेंगे, और आज ही जो जान चुके हैं कि मैं अधूरा हूं, मैं कमियों में हूं, और जो चाहते हैं कि वो भी पूरे ज्ञान में प्रवेश करें, उनको भी पूरा प्रकाश मिले, आज थोड़ी देर अपने अपने लिए दुआ करें, फिर हम आपके लिए दुआ करेंगे।